वर्च्यू टेल्स। आज सब बच्चे अपनी दादी माँ के पास बैठे थे। दादी माँ उन्हें देखकर कहती, अरे हर्ष, प्रिया, मयूरी, माधव, सब यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिया बोली, दादी माँ, हमें आज आपसे कहानी सुननी है। अच्छा, तो बताओ कौन सी कहानी सुननी है? हर्ष ने कहा, परियों की। और सब हंसने लगे। दादी माँ कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें परियों की कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, धरती लोक से दूर बादलों के पार एक लोक होता है जिसे परलोक कहते हैं। वहाँ बहुत सी परियां होती हैं। उनका वो लोक बहुत ही सुंदर होता है। वहाँ बड़े बड़े मन को मोह लेने वाले महल होते हैं। वहाँ स्नान करने के लिए बहुत बड़ा तालाब होता है जहाँ परियां स्नान करती होती हैं। वहाँ की प्रिंसेस की 2 बेटी होती हैं जिनका नाम फ्लोरा और फोना होता है। दोनों ही स्वभाव से बहुत ही नेक और चंचल होती हैं। दोनों ही परियां बेहद खूबसूरत होती हैं। दोनों में बहुत प्रेम होता है। एक बार उनका बहुत मन होता है धरती लोक पर जाकर गरीबों की मदद करने का। तब वे अपनी माँ से आज्ञा लेते हुए उन्हें कहती हैं, माँ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें एक बार धरती लोक पर जाकर गरीबों की मदद करने की आज्ञा दीजिए। उनकी माँ उनकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें जाने देती है। दोनों परियां एक साधारण इंसान के रूप में धरती लोक को जाती हैं। वहाँ उन्हें धरती लोक बहुत सुंदर लगता है। फिर वे पूरा धरती लोक घूमने लगती हैं। रास्ते में उन्हें एक छोटी सी बच्ची दिखती है जो बहुत उदास होती है और बड़े से घर का सारा काम कर रही होती है। वहीं उसके साथ में एक और बच्ची होती है जो उसका सारा काम और बढ़ा रही होती है। उसको देखकर परियों को बहुत बुरा लगता है। फिर वह उसकी परेशानी जानने को उत्सुक होती हैं। जब वह लड़की अकेले घर के पास पेड़ के नीचे उदास बैठी होती है, तब वह दोनों परियां उसके पास आकर पूछती हैं, क्या नाम है तुम्हारा? उन्हें देखकर वह बोलती है, मेरा नाम स्वर्णा है। फ्लोरा कहती है, अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बहुत ही सुंदर है। फोना कहती है, लेकिन तुम उदास क्यों हो? तब स्वर्णा बताती है, ये घर हमारा है, पर माँ पिताजी के जाने के बाद इस घर पर मेरे चाचा चाची रहने लगे हैं। माँ पिताजी के देहांत के बाद पहले तो वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन उसके कुछ दिन बाद से मुझे मारते भी हैं, काम भी करवाते हैं और स्कूल भी नहीं जाने देते। ये सुनकर परियों का दिल भर आता है और वो उसे बहुत प्यार करने लगती हैं। फिर कहती हैं, लगता है आज तुमने कुछ नहीं खाया है। तब स्वर्णा कहती है, हाँ, चाची सिर्फ 2 दिन में एक बार खाना देती हैं। ये सुनकर परियों को बहुत दुख होता है और वे रोने लगती हैं। लेकिन फिर वे स्वर्णा को कहती हैं, तुम्हें जब भी कुछ चाहिए हो हमें याद करना, हम आ जाएंगे तुम्हारे पास। चलो अब पहले खाना खा लो। फ्लोरा जादू से छड़ी घुमाकर खाना मंगवाती है और स्वर्णा को खिलाती है। स्वर्णा को खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। तभी फोना कहती है, हमें इसके चाचा चाची को सबक सिखाना चाहिए। तब फोना स्वर्णा का रूप लेकर घर चली जाती है। उसकी चाची उसे देखकर चिल्लाती है, आ गई महारानी घूमकर। कहाँ घूम रही थी? सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? तेरी माँ। तब फोना, जो स्वर्णा के रूप में थी, गुस्से में चाची को आंखें दिखाकर बोलती है, खबरदार, मेरी माँ के खिलाफ कुछ भी बोला तो। चाची उसकी आवाज सुनकर डर जाती है। ऐसे ही रोज स्वर्णा के बदले रूप को देखकर सब डर जाते हैं और उसे कुछ नहीं कहते।
फिर जब एक बार उसकी चाची उसे मारने की कोशिश कर रही होती है, तब अचानक पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। फिर वह सारी सच्चाई स्वर्णा से पूछकर उन्हें जेल भेज देती है और स्वर्णा फिर से एक खुशहाल जीवन बिताने लगती है। इस तरह परियां स्वर्णा की मदद करके परलोक वापस चली जाती हैं और अपनी माँ को पूरी घटना सुनाती है। उनकी माँ उन्हें प्यार से गले लगाती है और उन्हें शाबाशी देती है। कहानी खत्म करके दादी माँ कहती है, कैसी लगी कहानी बच्चों? मयूरी बोली, बहुत अच्छी दादी माँ। फिर सब कहानी सुनने के बाद सो जाते हैं और परियों के देश के सपनों में खो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमें अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए।